कैसे हो बच्चों? तो आपको किर्चॉफ्स रूल के बेस जो भी हम 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस पे आपको मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो बस जो भी है करना तो पड़ेगा ना। तो फाइन, तो आज हम करेंगे दैट इज इलस्ट्रेशन 8 फॉर 4 मार्क्स। और यहाँ पे आपको जो नेटवर्क दिख रहा है शक्करपारा जैसा, शक्करपारा का मतलब मालूम? शक्करपारा देखा है कभी, है ना? कुछ ऐसे रहता है ना। हाँ, तो ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क को हम कहते हैं व्हिटन ब्रिज नेटवर्क। ओके, उसका तो हमारे पास 2 या 3 मार्क्स के लिए थियरी है, उसका कोई इश्यू नहीं है, इसका पूरा प्रैक्टिकल भी है। ओके, तो वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा जब आप फिजिकली प्रैक्टिकल में आप इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो ये जो व्हिटन ब्रिज नेटवर्क है उसमें 4 साइड्स पे 4 रेजिस्टर्स हैं। यहाँ पे सेल भी लगाया हुआ है और बीच में आपको दिख रहा है जी दैट इज गैल्वेनोमीटर, दैट इज एन वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो प्रेजेंस ऑफ करंट अगर सर्किट में रहता है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। जब भी ये गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होता है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है ना? तो ये जो बीच में जी गैल्वेनोमीटर है 15 ओम का, उसमें हमें करंट फाइंड करना है। दैट इज ये गैल्वेनोमीटर में से करंट पासिंग IG दिखाया हुआ है, तो वो हमें फाइंड करना है। दूसरा कुछ भी नहीं फाइंड करना, ओनली करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट इज IG फॉर दिस गिवन व्हिटन ब्रिज नेटवर्क। ओके, तो अगर ये फिजिकल क्लास होता ना, तो क्या होता है मालूम? कि अपना जो 1 आवर का या 55 मिनट्स का लेक्चर है उसमें पहले 10 मिनट में आपको सिर्फ हिंट देता, पहले 10 मिनट में आपको सिर्फ हिंट देता कि आपको ऐसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और बाकी के 30-40 मिनट्स जो भी हैं तो उसमें बच्चे हर साल ये सब किर्चॉफ्स रूल के न्यूमेरिकल अपने आप से खुद से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में 10% ही फिजिक्स यूज करना है, दैट इज किर्चॉफ्स लॉ जो आपको आ रहा है। बराबर? ओके, तो मैं आपको हिंट देता हूं, बराबर? उसके हिसाब से अगर आप होशियार हाँ, अगर आप होशियार हो तो ये न्यूमेरिकल आप अपने आप से खुद से भी कर सकते हो आफ्टर गिविंग हिंट्स। ओके, तो हिंट देने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये नेटवर्क में आपको करंट के साथ सब दिया गया हुआ है, बट करंट कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो भी आपको मैं समझाऊंगा, तो कुछ भी कच्चा चिट्ठा ना रहे, है ना? तो करंट कहां से निकलता है? दैट इज फ्रॉम सेल के पॉजिटिव एंड से। तो यहाँ पे सेल के पॉजिटिव एंड से I करंट निकला, तो यहाँ पे A पॉइंट पे गया, तो पॉइंट A पे यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा, तो उन्होंने करंट का डिवीजन दिखाया हुआ है यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। I1 is passing from the resistance of 100 ohm and I2 is passing from the resistor of 60 ohm। ये I1 यहाँ पे पहुंचेगा B पॉइंट पे, तो वापस यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो गैल्वेनोमीटर में से IG गया हुआ है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? तो कितना था टोटल? दैट इज I1, तो I1 माइनस IG जाएगा यहाँ पे 10 ओम के रेजिस्टर में से, तो ये C पॉइंट पे आएगा। वैसे ये I2 यहाँ पे गया, ऊपर से IG आ रहा है, तो इसमें से करंट पासिंग दैट विल बी I2 प्लस IG, तो वो C पॉइंट पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर वापस टोटल करंट I आ जाएगा। क्लियर? ये आपको सब दिया गया हुआ है, बट अगर ना दे तो भी आना चाहिए।
ओके हमें नहीं I1 फाइंड करना, नहीं I1 I2 फाइंड करना, नहीं करंट I फाइंड करना. We are just requiring here according to the question IG. क्लियर? तो हिंट देता हूं कि कैसे इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से. किरचॉफ्स लॉ आ रहा है तो फिर आप सॉल्व कर पाएंगे, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, तो वापस 3 क्लोज लूप के लिए 3 इक्वेशन बनाएंगे. दैट इज फर्स्ट क्लोज लूप यहाँ पे पूरा है ना, ऐसे है ना. तो हम क्या करेंगे, आधी आधी क्लोज लूप लेंगे. तो पहले इस साइड की आधी, दैट इज ए बी डी ए. इसमें किरचॉफ्स रूल को हम अप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन बनेगा, दैट विल बी इक्वेशन 1. उसके बाद बाकी की आधी लूप, दैट इज बी सी डी बी. ओके तो उस पे किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके इक्वेशन 2 बनेगा, है ना. अभी क्या, अभी सेल भी दिया गया हुआ है, तो एक क्लोज लूप ऐसा लेंगे कि जिसमें सेल का इन्वॉल्वमेंट हो. तो दैट इज ए बी सी ई ए, ये भी ले सकते हो, या फिर वापस ए बी सी ई ए, ये भी ले सकते हो, है ना. तो ऐसे 3 लूप्स मैंने दिखा दिए, ये 1 और ये 2 और ये 3. ओके तो ये 3 क्लोज लूप में किरचॉफ्स रूल को आप अप्लाई करो, है ना. और इक्वेशंस जो 3 बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व कीजिएगा, है ना. बट हमें कुछ भी नहीं फाइंड करना, सिर्फ IG फाइंड करना है. ओके तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. पहले ए बी डी ए, उस पे हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करें, है ना. खुद से भी कर सकते हो आप, तो कॉपी पेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, बराबर. ओके तो पॉइंट ए पे से शुरू कर रहे हैं, ए बी डी ए क्लोज लूप. तो पॉइंट ए से शुरू कर रहे हैं, तो पहले पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दैट इज बी ए, बहुत सारी जगह छोड़ के इज इक्वल टू बी ए, वापस वहीं पे पहुंचेंगे. ओके सो चलो ए से शुरुआत की, ए से बी जाएंगे तो रेजिस्टर आया, दैट तो क्या लिखेंगे 100 I1, और करंट भी हमारी जर्नी के साथ आ रहा है, सो इट विल बी माइनस, सो माइनस 100 I1. गॉट इट? ओके बी पहुंच गए, बी से डी जाएंगे. तो यहाँ पे आया गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है 15 और करंट है IG, तो हम लिखेंगे 15 IG. बट जर्नी के साथ ही आ रहा है करंट, तो माइनस होगा, सो इट विल बी माइनस 15 IG. उसके बाद D से A जाएंगे, तो उसमें रेजिस्टर है 60, तो 60 I2 लिखेंगे. बट हम ऐसे जा रहे हैं और करंट सामने से आ रहा है ना, तो इट विल बी प्लस, सो प्लस 60 I2. पहुंच गए ए पे, सो दैट इज इक्वल टू VA. क्लियर है ना. शांत दिमाग रख के शांति से कीजिएगा न्यूमेरिकल. अगर थोड़ा भी प्लस माइनस का अगर मिस्टेक आपका हो गया, शायद मेरा भी हो सकता है आप, है ना. तो अगर थोड़ा भी प्लस माइनस का अगर मिस्टेक हो गया ना, तो न्यूमेरिकल तो गलत होगा, तो वो तो आदत है आपकी, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, बट टाइम वेस्ट भी बहुत होगा. सो शांति से कीजिए न्यूमेरिकल. 3 इक्वेशन में थोड़ा शांति से कीजिए, बाकी तो पूरा मैथमेटिक्स, एलिमिनेशन मेथड. ओके जो आप स्टैंडर्ड टाइम में बहुत बार करके आए हैं. पहले तो स्टेप 1 पे पोटेंशियल VA बोथ साइड से कैंसिल हो गया. अभी यहाँ पे जो इक्वेशन है, तो इसमें ये माइनस माइनस है, तो एक काम करते हैं माइनस को भी निकाल देते हैं. ओके चलो तो पहले काम करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, पहले माइनस 100 I1 दैट इज माइनस 15 IG प्लस 60 I2 दैट इज इक्वल टू 0. अभी क्या करते हैं, हम माइनस को भी कॉमन निकालते हैं. ओके और सब में से 5 को भी कॉमन निकालेंगे, तो 20 5 100, तो इट विल बी 20 I1.
ओके, माइनस भी कॉमन, सो इट विल बी प्लस, और 5 कॉमन निकाला तो प्लस 3IG। ओके, और यहाँ पे प्लस का बनेगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है, और 12 5 60, सो माइनस 12I2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 बन गया हमारा। ओके, इक्वेशन 1 बन गया ये क्लोज लूप का। अभी दूसरा क्लोज लूप कौन सा बोला था, ये साइड वाला, है ना। तो अभी यहां पे उसको यूज करेंगे, तो फॉर क्लोज लूप उसका नाम है, यहां से शुरू करते हैं, तो BCDB। ओके, तो इसके लिए किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं हम। ओके, तो कहां से शुरू करेंगे, बी पॉइंट से। सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज VB, बहुत सारी जगह छोड़ के लिखेंगे इज इक्वल टू VB। ओके, चलो फिर ऐसे जाएंगे। तो करंट हमारे साथ आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू ब्रैकेट में I1 माइनस IG, और करंट हमारे साथ आ रहा है तो ये माइनस पे आएगा, सो माइनस 10 और I1 माइनस IG ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके, बी पॉइंट सी पॉइंट पे पहुंच गए। अभी सी से डी पे 5 इंटू ब्रैकेट में I2 प्लस IG, बट हम ऐसे आ रहे हैं और करंट सामने से आ रहा है, सो इट विल बी प्लस 5 I2 प्लस IG। पहुंच गए यहां पे, और डी से बी जाना है हमें, ऐसे ये क्लोज लूप किया ना, सो डी से बी पे, हाँ, तो उसमें आएगा रेजिस्टेंस 15, सो 15 IG, बट हम ऐसे जा रहे हैं, करंट सामने से आ रहा है, सो इट विल बी प्लस 15 IG दैट इज इक्वल टू VB। पहुंच गए ना बी पॉइंट पे। ओके, तो फिर यहाँ पे वापस VB कैंसिल हो जाएगा, और इस जो भी इक्वेशन है उसको इलाबोरेट कर देते हैं। ओके, तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10 को, तो दैट विल बी माइनस 10 I1 प्लस 10 IG, ओके, प्लस 5 I2 प्लस 5 IG, 5I2 5IG, ओके, और प्लस 15 IG दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो फिर हमारा इक्वेशन 2 यहां पे ऊपर बना देते हैं, तो I1 वाला माइनस 10 I1 एक ही है, I1 वाला पोर्शन। ओके, IG वाले ये 10 IG है, यहाँ पे 5 IG है, यहाँ पे 15 IG, सो 10 IG प्लस 5 IG, 15 IG प्लस 15 IG, so it will be plus 30 IG। ओके, उसके बाद एक I2 वाला है, प्लस 5 I2 दैट इज इक्वल टू 0, और इसमें से भी आप 5 को कॉमन निकाल सकते हो ना, माइनस को भी आप कॉमन निकाल सकते हो, पर एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन नहीं निकालते हैं, चलेगा, निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन अगर निकाल लेते हैं, तो 5 2s are 10, so it will be minus 2I1, 6 5s are 30, so plus 6 IG प्लस 5 तो कॉमन निकल गया, तो प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 0। So this will be our equation number 2। दो क्लोज लूप से दो इक्वेशन बन गए। अभी सेल वाला क्लोज लूप ले लेते हैं, तो ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, तो ये नीचे वाला ले लेते हैं, तो ADC EA, ओके। तो फॉर लूप, फॉर क्लोज लूप ADCEA। चलो इसके लिए किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। ए से शुरू किया तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल दैट इज VA, बहुत सारी जगह छोड़ के लिखेंगे इज इक्वल टू VA, ओके। चलो तो पहले यहां से A से D जाएंगे, तो इट विल बी 60I2,
करंट भी हमारे साथ आ रहा है जर्नी के साथ, सो इट विल बी -60I2। चलो डी पे पहुंच गए। अभी चलो यहां पे, सो 5I2 प्लस IG और जर्नी के साथ आ रहा है तो माइनस में आएगा, तो -5 और I2 प्लस IG ब्रैकेट में आएगा। चलो पहुंच गए सी पे। अभी सी से ये ऐसे जा रहा है तो इसमें तो सिर्फ सेल है, तो सेल का पोटेंशियल दैट इज 10, तो लिखेंगे 10, बट -10 या +10, माइनस से प्लस एंड पे जा रहा है तो फाइनली कहां पे पहुंचे, प्लस एंड पे, सो इट विल बी +10। सब समझाया हुआ है ना, और पहुंच गए ना पॉइंट ए पे, तो इज इक्वल टू VA। ओके, तो पॉइंट VA वंस अगेन कैंसल हो जाएगा और इस इक्वेशन को इलैबोरेट कर देते हैं। सो -6I2 -5I2 -5IG इज इक्वल टू +10, उस साइड में जाएगा तो -10। ओके, सब में से देखो 5 कॉमन भी निकल रहा है। हाँ, I2 वाले 2 पोर्शंस है, तो हम क्या करेंगे, -60 -5 दैट इज -65I2 -5IG इज इक्वल टू -10। ओके, तो माइनस भी निकाल देते हैं कॉमन में और 5 भी कॉमन निकल जाएगा, सो 13 5 65, सो इट विल बी 13I2 प्लस IG is equal to 2 5s are, so it will be 2. So this will be our equation number 3. हो गए 3 इक्वेशन कंप्लीट, है ना। चलो तो अभी समझते हैं कि अभी IG को ही सिर्फ फाइंड करना है, दूसरा कुछ फाइंड नहीं करना। तो कैसे करेंगे, तो देखो इक्वेशन 3 इज ओनली इन टर्म्स ऑफ I2 एंड IG, बराबर है। ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, 1 और 2 का हम एलिमिनेशन करेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम एलिमिनेशन करते हैं, बराबर, तो जो इक्वेशन बनेगा उसको उसका टर्म भी I2 और IG में ही हम लाएंगे। तो वो जो इक्वेशन होगा वो इसके साथ एलिमिनेशन करेंगे तो IG मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है, ये 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स है एलिमिनेशन मेथड के, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एलिमिनेशन करेंगे और I2 और IG के टर्म में लाएंगे। तो I1 को हमें एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ पे I1 के साथ +20 है और यहाँ पे I1 के साथ ओनली 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -20 I1 आ जाएगा ना, और वहां पे +20 I1 है ना, तो फिर एलिमिनेशन मेथड में I1 वाला पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो योर इक्वेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ I2 एंड IG। तो वो इसके साथ अगर एलिमिनेट करोगे तो फिर IG मिल जाएगा। सिंपल है ना न्यूमेरिकल। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो तो उसका एलिमिनेशन करेंगे। ओके, तो using equation 2 into 10 and equation 1, इक्वेशन 2 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 1 के साथ एलिमिनेशन मेथड कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी -20 I1, इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो +60 IG 6 into 10, और इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो +10 I2 दैट इज इक्वल टू 0 into 10, सो इट इज 0। और इक्वेशन 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 20 I1
प्लस 3IG और माइनस 12I2 दैट इज इक्वल टू 0। और इसका एलिमिनेशन अगर हम करेंगे, है ना, तो यहां पे क्या होगा, तो ये 20I1 वाला पोर्शन तो एलिमिनेट हो गया। ओके, तो 60 प्लस 3 दैट इज 63IG और 10 माइनस 12 दैट इज माइनस 2, सो माइनस 2I2 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। बोलो समझ में आया, है ना। तो अभी 3 और 4 को हम एलिमिनेशन मेथड पे रखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज IG। तो हमें IG चाहिए, है ना, तो IG हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, I2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां पे I2 के साथ कितना मल्टीप्लीकेशन है, 13 का, और यहां पे I2 के साथ कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और तो यहां पे 26I2 वाला आ जाएगा, यहां पे इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका माइनस 26I2 आ जाएगा 13 के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ओके, तो I2 एलिमिनेट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। हाँ, तो फिर IG फाइंड कर सकते हैं हम। सिंपल मैथमेटिक्स है, एकदम सिंपल एलिमिनेशन मेथड वाला, आपको आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां पे लिखता हूं यूजिंग इक्वेशन 3 into 2 and using equation 3 into 2 and इक्वेशन 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 4 into 13। ऐसे करके हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। ओके, चलो, तो एलिमिनेशन मेथड को हम यूज करते हैं। वेट। ओके, तो इक्वेशन 3 को चलो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, दैट इज 26I2 फिर 2IG प्लस 2IG इज इक्वल टू 2 2 4। ओके, और इक्वेशन 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो पहले इसमें I2 वाला है, तो यहाँ पे I2 वाला पहले लिख दे, तो दैट इज माइनस 13 2 26I2 प्लस 63 इंटू 13। सो इट विल बी, आप कैलसी में देखोगे तो 819। सो 819 इंटू IG, 63 इंटू 13 किया तो 819 IG इज इक्वल टू, यहां पे तो 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका एलिमिनेशन आप करोगे तो 26I2 वाला पोर्शन निकल गया। ओके, तो 819 प्लस 2, सो यू विल हैव 821 IG that is equal to 4 plus 0, so it will be 4, that is IG फाइंड करना है। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, तो IG is equal to 4 by 819, और अगर कैलसी में आप करोगे तो 4 by 819 करोगे तो आपको मिलेगा 0 एम्पियर करंट। ओके, तो पॉइंट देखो कितना होगा, 0.00487 यूनिट लिखना जरूरी है, इतना होगा। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम छोड़ेंगे तो IG इज इक्वल टू, यहां पे है ना पॉइंट 1 2 3, सो 4.87, तो इंटू नॉट 10⁻³ 10⁻³ -3,
दैट इज एम्पियर। ओके, तो Ig विल बी 4.87 और 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ होता है तो उसको हम बोलते हैं मिली। ओके, तो दैट इज मिली एम्पियर। बोलो, हो गया करंट Ig, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। सिंपल है। ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन एकदम इजी है, प्रैक्टिस से आएगा आपको। और आपको मैंने पहले ही हिंट दे दिया था कि 3 क्लोज लूप मैंने दे दी, दैट इज A B D A B C D A B C D B, और थर्ड वन दैट इज A D C E A, सेल वाला। तो 3 इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं ना अपने आप से। प्लीज कॉपी मत कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल सब इंपॉर्टेंस है, वो भी 4 मार्क्स के लिए। ओके, कर पाओगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही एक वेस्टर्न ब्रिज का दूसरा एक नेटवर्क है एक्सरसाइज में, जो लास्ट ईयर की बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बट ये खुद से कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।